हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि NCR का मतलब होता था कि n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में से अगर R ऑब्जेक्ट ले करके आप नंबर ऑफ सिलेक्शन या कम्बिनेशन या संचय बनाना चाहें तो उनकी जो संख्या होगी यानी उनकी संख्या होगी NCR। और यदि R डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें किसी रो में अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी कि क्रमचयों की संख्या या परमुटेशन की संख्या जो होगी R फैक्टोरियल होगी। और उन्हीं R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर आप किसी सर्कुलर ऑर्डर में यानी कि किसी वृत्तीय चक्र में यानी किसी राउंड टेबल के चारों तरफ अरेंज करना चाहेंगे तो उसकी संख्या R-1 का फैक्टोरियल हो जाएगी। इन दोनों का यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स पर विचार करना चाहेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट्स हैं, 3 गर्ल्स हैं। 4 स्टूडेंट्स में हो गए सुनील, हो गए नीरज, हो गए अनुराग, हो गए शिवम, हो गए। और 3 गर्ल्स में हो गए रुचि, हो गई प्रीति, हो गई अंबिका, हो गई। एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये कुल 7 स्टूडेंट्स हो गए और मैं इन 7 स्टूडेंट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये 7 स्टूडेंट्स को एक रो में बैठा करके, रो मतलब पंक्ति होगा, एक रो में बैठा करके एक एग्ज़ाम आप कंडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो कितने तरीके से उन्हें रो में बैठा करके एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 स्टूडेंट्स हैं और 3 गर्ल्स स्टूडेंट हैं, टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। उन्हें रो में अगर आप बैठा करके एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो कुल जो है नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट यानी उनके बैठने की व्यवस्था की संख्या या कह सकते हैं नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट कितनी होंगी तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। क्योंकि टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं और 7 के 7 लोग आपस में क्या है? डिफरेंट हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर इन्हीं सभी 7 स्टूडेंट्स को एक राउंड टेबल पर बैठा करके आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहें तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट की संख्या 7-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और मान लीजिए कि यही जो आपके 7 स्टूडेंट्स हैं इन्हें जो है आप 4 यहाँ पर जो है एक टेबल ऐसे लगा हुआ है, एक राउंड टेबल लगा हुआ है। ठीक है, और इस पर आप जो है इस पे 4 स्टूडेंट बैठा सकते हैं। ये राउंड रोज में एक चेयर यहाँ लगा हुआ है, एक चेयर यहाँ लगा हुआ है, एक चेयर यहाँ लगा हुआ है, एक चेयर यहाँ लगा हुआ है और 3 चेयर यहाँ लगा देता हूँ। चलो, एक चेयर यहाँ लगा देता हूँ, एक चेयर यहाँ लगा देता हूँ, एक चेयर यहाँ लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है एक बार रो में बैठा करके देखा था, एक बार मैंने सर्कुलर ऑर्डर में टेबल के चारों तरफ बैठा के देखा था। इस बार मैं रो और राउंड टेबल दोनों में तोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं वो जो 7 स्टूडेंट्स हैं उन 7 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को, अब वो 4 स्टूडेंट सारे के सारे बॉयज़ भी हो सकते हैं, सारे के सारे गर्ल्स भी हो सकते हैं, या कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे 4 स्टूडेंट्स को मैं इस पे बैठाना चाहता हूँ और बचे हुए 3 स्टूडेंट्स को इस पे बैठा करके एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहता हूँ। तो कितने तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास कुल कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट हैं और आप इस पे कितना को बैठाना चाहते हैं? 4 को। तो उस 7 में से कौन से 4 स्टूडेंट को आप इस पे बैठाना चाहेंगे? भाई 7 स्टूडेंट्स हैं तो पहले आप बताइए कि उन 7 में से कौन से 4 स्टूडेंट को आप यहाँ बैठाना चाहते हैं। ये तो आपको सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा कि आखिर 7 में से कौन से 4 यहाँ बैठेंगे। तो इसलिए उस सिलेक्शन की प्रक्रिया को समझने के लिए कुल जो नंबर ऑफ सिलेक्शन बनेंगे वो 7C4 हो जाएगा। मतलब 7C4 वेज में पहले आप उन 7 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट कर लिए। अब वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं 4 स्टूडेंट, उन 4 स्टूडेंट को इन 4 स्थानों पर आप 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ये तो केवल बता रहा है कि उस 7 में से
4 स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया, लेकिन जब आप सेलेक्ट कर लिए उस सिलेक्टेड स्टूडेंट को आप इस पर क्या करना चाहेंगे, व्यवस्था देना चाहेंगे, बैठाना चाहेंगे, अरेंज करना चाहेंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट वहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो टोटल इतना हो गया। लेकिन अभी थोड़ा आपके पास यहाँ पर भी 3 स्टूडेंट्स हैं, अभी 3 स्टूडेंट आपके पास बचे हैं, ठीक है। और इस पर उन 3 स्टूडेंट्स को आप बैठाना चाहते हैं, जो बचे हुए 3 स्टूडेंट्स हैं। तो 3 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे तो 3C3 लिख सकते हैं। हालांकि 3C3 को सॉल्व करने पर 1 आएगा, तो आप 3C3 अब 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं तो होता। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो बचे हुए 3 स्टूडेंट्स हैं उन 3 में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हालांकि 3 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का कोई बड़ा भारी अलग मीनिंग नहीं होता है, वो तो 3C3 का मान 1 होता ही है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो 3C3 लिख सकते हैं और ये सॉल्व करने पर 1 आता है। लेकिन जब वो 3 स्टूडेंट जो आपके हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट, तो उनको अब आप इस राउंड टेबल बैठाना चाहते हैं, तो चूंकि वो 3 इस राउंड टेबल पर बैठेंगे, इसलिए यहाँ पर उनके बैठने का जो कुल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 3 - 1 का फैक्टोरियल होगा, यानी 2 फैक्टोरियल होगा, ऐसा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मैं 3 ही कर देता हूँ और यहाँ पर 4 चेयर लगा देता हूँ, यहाँ पर 4 चेयर कर देता हूँ, एक चेयर यहाँ लगा देता हूँ, एक चेयर यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ पर 3 ही है, और आपसे कह रहा है कि भाई उस 7 स्टूडेंट को इस पर बैठा करके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लो। तो अब 7 में से पहले आप 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए इस प्लेस के लिए, तो हो जाएगा 7C3। 7 में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए इस स्थान के लिए। और जब उन 3 स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उस 3 स्टूडेंट को इन तीनों स्थानों पर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये रो में है इसलिए 3 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर लीजिए। ठीक है। अभी 3 को ही सिलेक्ट किए हैं, बचे हैं 4। उन 4 में से 4 माने सभी को, यानी कि 4 में से चारों को, तो 4 में से 4 को सिलेक्ट कर लीजिए। 4C4 की वैल्यू 1 आएगी। अब वो जो 4 स्टूडेंट आपके पास है उन 4 को ये राउंड टेबल बैठाना है, चूँकि राउंड टेबल में बैठेगा इसलिए आप 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, 4 - 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है एक टेबल ऐसे बना देता हूँ और 4 चेयर इधर लगा देता हूँ, 1 2 3 4, और 3 चेयर यहाँ लगा देता हूँ। ये है साइड ए, ये है साइड बी, 2 साइड में टेबल लगा है। इस साइड ए में 4 टेबल लगे हुए हैं, साइड बी में 3 टेबल लगे हुए हैं और 3 चेयर लगे हुए हैं, और साइड ए में 4 चेयर लगे हुए हैं। ठीक है। अगर अब इसी पर हम अगर कहें कि जो है वो जो 7 स्टूडेंट्स हैं उन 7 स्टूडेंट को अब इस पर बैठा करके कितने तरीके से एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है 7 आकर के अपने पसंद से चाहे जहाँ जहाँ बैठ जाए, 7 चेयर्स भी हैं, 7 लोग भी हैं, तो 7 फैक्टोरियल रख करके काम आपका चल जाएगा। क्योंकि 7 है तो इसमें 7 में से कोई भी एक बैठ जाए, बाकी इसमें 6, इसमें 5 लोग बैठेंगे, से 4 लोग बैठेंगे, से 3 2 1 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 7 स्थान है और 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं, 7 प्लेस है, तो 7 प्लेस पर 7 लोग को 7 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर लीजिए। लेकिन अब इसी में ऐसा कहा जाए कि उन 7 में से वो जो 7 लोग हैं उनमें से 3 स्टूडेंट्स ने इस साइड में बैठने की इच्छा जाहिर की कि वो ए साइड में बैठना चाहते हैं। 3 ने इच्छा जाहिर की, मैंने उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मैं साइड ए में बैठूँगा। ठीक है। तो कितने तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जो 3 लोग थे, माने वो पर्टिकुलर कोई 3 लोग थे, माने उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम इस साइड में बैठेंगे। ठीक है। तो जो 3 लोगों ने डिसीजन लिया कि हम इस साइड में बैठेंगे, तो अब उन 3 लोगों के सामने ये विषय उत्पन्न हो जाएगा कि आखिर 4 चेयर हैं, तो उन 4 चेयर में से कौन से 3 चेयर पर हम बैठें। मैंने उनके लिए साइड का वो दिक्कत नहीं, वो तो क्लियर कर लिया उन्होंने, भैया मुझे ए साइड में बैठना ही है। लेकिन ए साइड में 4 चेयर लगी हुई थी, तो वो लोग डिसीजन लेंगे कि 4 चेयर में से कौन से 3 चेयर पर बैठे, तो वो लोग 4 चेयर में से 3 चेयर का सिलेक्शन करेंगे पहले, कि उस 4 में से कौन से 3 टेबल पर वो बैठेंगे। तो 4C3 तरीके से वो पहले अपना सिलेक्शन कर ले चेयर का, और जब सिलेक्शन कर लिए तो उसके ऊपर अब वो 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ लें, 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ लें।
ठीक है। अब वो लोग बैठ गए, और जब वो लोग बैठ गए तो अब तीन ही चेयर पर बैठेंगे। एक चेयर इधर खाली रहेगी, 3 चेयर इधर खाली रहेगी, और 4 लोग बचे हुए हैं और 4 चेयर भी खाली है। तो उनके लिए तो कोई बंधन है नहीं, तो वो लोग आराम से चाहे जहाँ मर्जी, 4 चेयर है, 4 लोग हैं, आराम से चाहे जहाँ मर्जी वहाँ 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ लें, क्योंकि उनके लिए कोई बंधन है नहीं। ठीक है। जैसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए उसमें से जो रुचि हैं और अंबिका हैं वो चाहती हैं कि हम सर जो है साइड ए में बैठ के परीक्षा देना चाहते हैं। रुचि और अंबिका ने इच्छा जाहिर की कि हम साइड ए में बैठ करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम लोग साइड ए में बैठ लो। तो अब वो लोग जो है इन 4 में से 2 चेयर्स का अपने लिए सिलेक्शन करना चाहेंगे कि हम कौन से 2 चेयर पर बैठेंगे। तो वो 4 सीट उस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके खाली नहीं हो जाएंगे, उस पर उनको बैठना भी है। तो उस पर उन 2 चेयर पर वो दोनों लोग 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएं। जब वो दोनों लोग बैठ जाएंगे तो बाकी अभी भी 5 स्टूडेंट बचे हुए हैं, 5 चेयर भी बचा हुआ है, उनके लिए कोई बंधन नहीं, कोई कहीं पर भी बैठे। तो वो पाँचों लोग पाँचों चेयर पर 5 चेयर्स पर 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ लें। ठीक है, इस तरह से कर लें। या फिर जो है आपका कोई स्टूडेंट ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए जो रुचि प्रीति और अंबिका ने इच्छा जाहिर की कि सर हम साइड बी में बैठ के परीक्षा देना चाहते हैं, और जो है सुनील और नीरज ने इच्छा जाहिर की कि हम साइड ए में बैठ करके सर परीक्षा देना चाहते हैं। हमने कहा ओके। तो जो सुनील और नीरज हैं जो साइड बी में परीक्षा देना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, उस 4 चेयर में से 2 चेयर्स का सिलेक्शन करना चाहेंगे, कौन सी 2 चेयर पर बैठेंगे। तो हो जाएगा 4C2। ठीक है। और बाकी वो जब दोनों लोगों ने 2 चेयर को सिलेक्ट कर लिया तो उस दोनों पर वो दोनों लोग 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएं। और क्या होगा, वो जो मतलब थी अंबिका और प्रीति जो इस साइड में बैठना चाह रही थी, तो उनके सामने भी ऑप्शन आया कि सर यहाँ पे 3 चेयर है, तो वो लोग भी दो चेयर इसमें से सेलेक्ट करना चाहेंगे अपने लिए। तो उनकी वही सेलेक्ट करने का तरीका होगा 3C2, और 3C2 पर सेलेक्ट करने के बाद वो दोनों लोग उस दोनों चेयर पर भी 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएँ। तो कुल कितने लोग बैठ गए, 4 लोग बैठ गए। नीरज और सुनील इधर बैठ गए, अंबिका और प्रीति इधर बैठ गए। अभी 3 स्टूडेंट बचे हुए हैं। 3 स्टूडेंट मतलब एक आपका रुचि बची हुई हैं, और उधर अनुराग और शिवम बचे हुए हैं। 3 लोग बचे हुए हैं, और तीन चेयर भी अभी बचा हुआ है, 3 चेयर्स भी बचे हुए हैं। तो वो लोग कहीं पर भी बैठ लें, 3 चेयर्स भी है और 3 लोग हैं। तो वो जो है यहाँ पे अपना वो 3 चेयर पर वो तीनों लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ लें। ठीक है, इस तरीके से बैठ सकते